और फिर हम आज का नेक्स्ट सेशन है हमारा, जिस सेशन का टॉपिक था कि हम ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को हमारे साथ क्यों जोड़ें और हमारे साथ ज्यादातर फीमेल्स क्यों जुड़ती हैं, क्या ऐसी वजह है। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ज्यादातर फीमेल्स हमारे साथ इसलिए जुड़ना चाहती हैं क्योंकि सबसे पहले तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आज तक की दुनिया में कभी थी नहीं। पहले जितनी भी हमारी हाउस वाइफ हैं, देखिए दोस्तों, जब शादी से पहले हर फीमेल चाहती है कि वो जब बड़ी होगी और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में बड़े होके वो कुछ करना चाहेगी जिंदगी में, कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा, खासतौर से हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, यहाँ पर जो फीमेल्स है, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनको काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी बंधन है, बहुत सारे डिसीजन उनके खुद के नहीं हो पाते हैं। और कोई फीमेल्स हमारी कोई डिसीजन लेती है तो उसको माना जाता है कि उसने घर वालों की बात को नहीं माना या घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं की। तो इसको बेमतलब में कुछ इस तरह के मुद्दे के साथ जोड़ के हमारी फीमेल्स की जो आजादी थी या आजादी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पे एक क्या बोलते हैं ना कि अंकुश लगाया जाता है। तो इस अंकुश को तोड़ने का इस दुनिया में, इस धरती में किसी इंडस्ट्री ने काम किया। उस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। इस इंडस्ट्री ने आज दोस्तों, मैं फीमेल तो फीमेल है, जैसे मैं हूं, मैं अपनी जिंदगी में फरीदाबाद में नौकरी कर रहा था। नौकरी करने के बाद मैंने और भी बहुत सारे काम किए, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था मेरी जिंदगी बदलेगी। लेकिन जब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा, देखते ही मुझे लगा यार ये इंडस्ट्री तो मेरी जिंदगी बदल देगा। अब मुझे उस दिन ऐसा लगा जैसे कि मेरी जिंदगी में रीबर्थ हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है मेरे साथ में, कि मेरे को हरा नजर आया कि अब जिंदगी बदल सकती है, इसमें जिंदगी बदल सकती है। गारंटी कोई नहीं थी मेरे को भी, मेरे को किसी ने गारंटी थोड़ी दी कि पाल जी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपकी तरह ही था। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैं आप ही की तरह था, नया था, फरीदाबाद में किसी को जानता नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई जान नहीं पहचान नहीं, कभी कोई बिजनेस नहीं किया, कोई ऐसे काम नहीं किए। फिर बट मेरे को विश्वास हो गया कि इस इंडस्ट्री से मेरी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि बताया कि हम जैसे लाखों लोग पूरी दुनिया में, आम आदमी अपनी जिंदगी बदल रहा है। फिर मैंने देखा इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, ना के बराबर है ये। काम क्या करना है, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो मैंने देखा कौन भी जिंदगी बदलना चाहता है, सभी लोग जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने देखा हेल्थ और वेल्थ किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। फिर मैंने बोला इस काम में तो जबरदस्त मजा आएगा। फिर मुझे करते करते ये भी पता लगा कि कुदरत का भी एक कानून है कि आप जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी समझा लो, कुछ लोग तो फिर भी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान धरती के ऊपर बैलेंस बना के रखेगा। सारे के सारे करोड़पति अरबोपति बन गए ना, तो धरती के बाकी काम कौन करेगा? इसलिए सबको नहीं समझ आएगा, और लोगों को ना समझ आए ना तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप समझ आए ना कि मैंने आपको बता दिया है कि इसका मतलब क्या है, कि भगवान का बैलेंसिंग का भी तो हिसाब किताब है, प्रकृति को भी तो उसने बैलेंस बना के रखना है ना। इसीलिए सबको समझ नहीं आता है, ना आएगा। तो मेरे को समझ आ गया, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। सम विल, सम वांट, सो व्हाट। SW, सम विल, सम वांट, सो व्हाट। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर क्या हो गया? हमें किसकी तलाश है? हमें करने वालों की तलाश है। जो नहीं करेंगे हम उनको भूल जाएंगे, और जो करेंगे उनका हमेशा धन्यवादी रहेंगे, एहसानमंद रहेंगे, थैंकफुल रहेंगे। इस एटीट्यूड के साथ मैंने काम करना शुरू किया। मुझे पता लग गया, आपको प्रकृति का पता होना चाहिए दोस्तों, नेचर का पता होना चाहिए। प्रकृति होती है ना, हम कॉमन सेंस रखते हैं, हम इंसान हैं, हम हर 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 चीज से हम अलग अलग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम कुछ काम करते हैं, हमें पता होता है इस काम को कहाँ करना चाहिए। एग्जाम्पल है, अगर आपको सेब चाहिए, आपको सेब के पौधे देखने हैं, कहाँ जाना पड़ेगा? आपको पहाड़ों में जाना पड़ेगा, ठंडे इलाके में जाना पड़ेगा। वहां पर क्या मिलेगा आपको? सेब मिलेंगे, सेब के पौधे मिलेंगे। अगर आप मैदान में ढूंढोगे, है ना, तो गर्मी में ढूंढेगा तो नहीं मिलेंगे ना। आपको पता है आम को, आम के पेड़ देखने कहाँ मिलेंगे आपको? आपको संतरे देखने तो कहाँ मिलेंगे आपको? आप उम्मीद क्या कर रहे हो? आप शिमला में जाकर सोच रहे हो कि संतरे कहाँ है ना, आम कहाँ है, और आप मैदान में देख के रहे हो यहाँ सेब क्यों नहीं है। हमें पता है कि कुदरत का कानून है भाई, सेब कहीं लगेंगे, आम कहीं लगेंगे, कहीं संतरे लगेंगे।
है ना, कहीं आलू पैदा होंगे, कहीं गोभी पैदा होगी, कोई टमाटर पैदा होंगे, है ना, कहीं पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमारा कॉमन सेंस भी तो भगवान ने दे रखा है, हमको कॉमन सेंस यूज करना है। हमने कॉमन सेंस यूज कर लिया, इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे हम। लेकिन हम बिल्कुल रिजिड हुए पड़े, नहीं नहीं ऐसा क्यों नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब हम फ्लेक्सिबल नहीं है। जो मैंने ट्रेनिंग में बताया भी था कि हमको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें अपने सीनियर से पूछना चाहिए, जहां भी हमें कंफ्यूजन हो कभी भी निष्कर्ष ना निकालें, कामयाब लोगों को पूछें। इसीलिए बोला गया ऑलवेज काउंसिल विद योर सीनियर लीडर। और इस इंडस्ट्री में अगर आपको लगता है कि फीमेल्स क्यों आती है इस इंडस्ट्री में, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि फीमेल्स के आने का कुछ तो रीजन है, क्या वजह है। उसमें से कुछ मोटे मोटे रीजन आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। और अभी शुरुआत है हिंदुस्तान में अभी शुरुआत है दोस्तों, इस इंडस्ट्री की असली शुरुआत अब है। किसी भी इंडस्ट्री के पहले जो 20 साल होते हैं ना, पहले 20 साल, वो दोस्तों उस इंडस्ट्री के जमने का टाइम होता है। जो 20 ईयर, फर्स्ट 20 ईयर में, जो आज अमेजॉन कंपनी देख रहे हो ना आप, जो अमेजॉन कंपनी, आज से 20 साल पहले कोई पूछता नहीं ना अमेजॉन को। आज से 20 साल पहले आपने जिसका नाम सुना ना सेकंड नंबर पे, आज एलन मस्क है इस कंपनी, टेस्ला कंपनी नजर नहीं आती थी लोगों को, आज नजर आ रही है। और ऐसे जो बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना था, 80s में उसने बिजनेस किया था, 80s में। हम 2000 में उसको अमीर देख रहे थे, और वो उसके बाद अमीर हुआ ही हुआ, कामयाब हुआ। क्यों? किसी भी बड़ी इंडस्ट्री को किसी भी जगह पर सेट होने में कम से कम 20 साल लगते हैं, और हिंदुस्तान में लगभग 20 साल इस इंडस्ट्री को हो गए हैं, और हम सही समय पे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे लीडर्स को, जो नए लोग हैं, आप बहुत खुश नसीब लोग। आपको तो मैं बोलता हूँ, आपने पिछले जन्म में मोती दान किए हैं, और खासतौर से अगर आप यंग हो तो समझ लो और भी जबरदस्त, आपने अपने मोती के अलावा क्या क्या दान किए हैं। क्योंकि यंग उम्र में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और इस अपॉर्चुनिटी से आप वो काम कर सकते हो जिस काम को करने के 40 साल लगते हैं ना, 4 साल में हो सकते हैं। जिस काम को करने के लिए 20 साल लगेंगे ना, वो काम 2 साल में हो सकता है। ये ग्रोथ आप ले सकते हो यहाँ पर। और हिंदुस्तान में इस इंडस्ट्री का जो है, पहले मेजोरिटी जो था, मेल डोमिनेटिंग मार्केट था हिंदुस्तान, ज्यादातर मेल बिजनेस कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग में, ज्यादातर पुरुष थे। लेकिन दोस्तों पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में हिंदुस्तान में जबरदस्त परिवर्तन आ चुका है। आज इस इंडस्ट्री में फीमेल्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, बहुत शानदार तरीके से काम कर रही हैं। बट हमें जरूरत है दोस्तों, उनको हेल्प करनी है, हमें अपनी बहन बेटियों की, फीमेल्स को। क्योंकि फीमेल्स की खास बात ये दोस्तों, जब वो करती हैं ना, तो वो इमोशनल होके करती हैं, और वो इनकी शक्ति है। इमोशनल होके ये बड़े बड़े समस्याओं को हल करने की कैपेसिटी रखती हैं, जितनी भी फीमेल्स पावर है। और आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, ये अमेरिका की कहानी बताता हूं मैं आपको। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि सबसे पावरफुल देश है दुनिया का, वहां पर 82% वुमेन्स जिनकी इनकम $1 लाख से ज्यादा है। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 70 लाख रुपया। ऐसी फीमेल्स जो लोग 5 लाख से ज्यादा कमा रही है महीने की, ये जितनी भी फीमेल्स हैं दोस्तों, ये होम बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से काम कर रही हैं। आप सोचिए, 82% वुमेन्स अमेरिका जैसे देश में $1 लाख कमाने वाली कहां से बिलोंग करती हैं? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कितना पावरफुल हो चुका है कई देशों में, ये आपके सामने एक रियल एग्जांपल है। ये कोई सपना नहीं है, ये फैक्ट है। धूम मचा रखी है, धूम। जितनी भी फीमेल्स पावर हमारे इस प्रोग्राम में है, आप महसूस कीजिए, आने वाले कुछ सालों में इस तरह के बड़े बड़े स्टेडियम, ऑडिटोरियम भरे होंगे, और आप वहां पर स्टेज पे खड़े होकर स्पीच दे रही होंगी या दे रहे होंगे। ये मेल के लिए भी, फीमेल के लिए, लेकिन ये प्रोग्राम और ये स्पेशली ट्रेनिंग, और अभी आज का मैं बात करने वाला हूँ, ये स्पेशली मैं एड्रेस जो कर रहा हूँ मैं हमारी फीमेल्स के लिए। तो उन फीमेल्स के लिए बताना चाहता हूँ जो ड्रीमर्स हैं, जो बिजनेस वुमेन बनना चाहती हैं, जो ड्रीमर्स हैं, बिजनेस बिल्डर हैं, जो इस बिजनेस में अपना फ्यूचर देख रही हैं, अपना विजन बनाया उन्होंने, अपने ड्रीम्स बनाए और यहाँ से पूरा करना चाहती हैं। हर चीज के साथ साथ जो मान सम्मान और जो आपको लेवल मिलने वाला है, वो अमेजिंग, अमेजिंग। यकीन करना,
अभी दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था अभी लास्ट टाइम, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, इसमें त्यागराज स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ था, जिसमें इस कंपनी के फाउंडर आए थे, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से लगभग 8-10 हजार लोग थे स्टेडियम में। और जब मुझे मौका मिला वहां पर, बहुत कम टाइम का मौका मिला था, लगभग 3 मिनट की स्पीच थी मेरी, बट वो 3 मिनट मेरी जिंदगी के बहुत ही यादगार पल थे, क्योंकि मुझे एक मौका मिला था एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एड्रेस करने का। ऐसा ही मौका आपको भी मिल सकता है। आने वाले सालों में आप भी एड्रेस कर रहे होंगे, ना जाने कितने हजारों लोगों को आप एड्रेस कर रहे होंगे, और ये आपकी शक्ति है, ये आपकी पावर है। तो जितनी भी वुमेन्स हैं, वो आज ये ना देखें इस महीने में कितने पैसे आए, अभी इतने टाइम से काम कर रही हूं, मेरे को क्या मिला। ये देखें अगले 1 साल में आप क्या बनने वाली हैं, अगले 2 साल में क्या बनेंगी आप, अगले 3 साल में क्या बनेगी, 2025 तक का क्या टारगेट है आपका। और यकीन करना दोस्तों, जितनी भी फीमेल्स हैं अगले 5 साल के अंदर जबरदस्त तरीके से बूम करने वाली हैं, क्योंकि इस टाइम हम लोग भी बहुत मैच्योर हो चुके हैं, हमारी मार्केट बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है, हमारे साथ में बहुत शक्तिशाली फीमेल्स जुड़ चुकी हैं, और जिनका बहुत शानदार विजन भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से जितनी हमारी फीमेल्स हैं उनके पास एक मौका है, क्योंकि ये मौका आपको पहले नहीं मिला। पहले आप डिपेंड थे, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड थे, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड थे, अपने पापा मम्मी के ऊपर डिपेंड थे कि जो भी करेंगे वही करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज आपके पास मौका है दोस्त, जितनी भी हमारी फीमेल्स ब्रदर, जितनी भी बहन बेटियां हैं, आप सबके पास एक मौका है। आज आपके पास एक मौका है इस इंडस्ट्री से अपने परिवार के अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन लेके आना है। आज आपके पास मौका है कि आप अपनी फैमिली के बीच में एक शानदार बैलेंस बना के रखेंगे। आज आपके पास मौका है, क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अगर घर के अंदर सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं ना दोस्तों, वो पैसे की वजह से होते हैं। पैसे की कमी ही सबसे बड़ी मुद्दा है झगड़े का, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जरूरतें, बहुत सारी ख्वाहिशें हमारी पूरी नहीं हो पाती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से। और तेजी के साथ ज्यादा जल्दी अगर पैसा कमाना है तो इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में प्रूफ ऑलरेडी कर लिया है। तो हमारी फीमेल्स, खासतौर से वो फीमेल्स जो आज नौकरी कर रही हैं, उनके लिए भी ये बहुत जबरदस्त मौका है दोस्तों, क्योंकि नौकरी के अंदर फीमेल्स को कितने सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। तो जितनी भी बहन बेटियां जो हमारी इस बिजनेस में अभी हाउस से कर रही है, काम घर से काम कर रही हैं, मैं आपको उनको बताना चाहूंगा, अगर आप घर से काम कर रहे हो या आप हाउस वाइफ्स हैं, तो आपके लिए तो है ही ये बिजनेस, और आपको करना चाहिए, और आप कर भी रहे हैं, और बहुत अच्छा करना चाहिए, और बड़े सिस्टम से करना चाहिए। और सिस्टम से करने का एक ही तरीका है कि अपने सीनियर के साथ लग के करना है, अपनी सीनियर की बातें को सुनना है, काउंसलिंग करनी है उनके साथ में, उनके साथ सबमिशन में रहना है, और जो सिस्टम बोलता है उस सिस्टम को फॉलो करना है। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम जरूर लगेगा, जल्दी जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दी जल्दी करने का मतलब यह है, ये नहीं कि दिल कर गया तो काम कर लिया, नहीं, डेली मीटिंग करो, डेली 1 मीटिंग 2 मीटिंग डेली करनी है, जैसे मर्जी करना पड़े, डेमो मीटिंग डेली, कभी कभी नहीं, डेली। बट जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी मतलब ये नहीं सोचना है अरे मेरे को तो बस लाखों रुपए आ जाते यार, मेरे को ना बस जल्दी पैसा आना चाहिए, मैं काम कर रही हूँ, मेरे को पैसा नहीं आ रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा टाइम लगता है। पेड़ को, पौधे को जमीन में लगाओगे, सींचना पड़ता है, पालना, उसको बड़ा करना पड़ता है। बच्चा पैदा होते दौड़ना नहीं शुरू करता है, टाइम लगता है, हर जगह टाइम, यहाँ भी टाइम लगेगा। अभी तक क्या हो रहा था, पिछले 10 साल में क्या हुआ, पिछले 20 साल में क्या हुआ, अभी भी तो तसल्ली थी ना। अगर साल 2 साल में अगर आप ग्रो कर जाओगे, इतना तो सब्र रखना पड़ेगा। सब्र बहुत जरूरी है, अगर सब्र नहीं रखोगे तो संकट में आ जाओगे। जिसने सब्र रखा उसका बेड़ा पार, और जिसने सब्र नहीं किया फिर बंटा धार। तो बंटा धार ना हो, सब्र रखिए, विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपने सीनियर के ऊपर, कंपनी के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। तो दोस्तों, जितनी भी बहन बेटियां हमारे हाउस वाइफ्स हैं, जबरदस्त। लेकिन मैं अब कहानी बताता हूँ उन फीमेल्स की जो नौकरी में जाती हैं, या जिनको कोई ना कोई काम करना पड़ रहा है। आज की डेट में कोई ना कोई उनकी मजबूरी बनी पड़ी है इस टाइम, वो अगर काम नहीं करेंगी तो दिक्कत हो जाएगी घर के अंदर। ऐसी फीमेल्स के लिए भी दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का जबरदस्त रोल है। और जितनी भी फीमेल्स हमारे बीच में बैठी हैं यहाँ पर, देखिए हम लोग एज ए मेल, हम अपनी फीमेल्स को समझा रहे हैं। हमारे साथ जितनी भी बहन बेटियां जुड़ी हैं, किसी ना किसी मेल ने समझाया है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरी टीम में अगर फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, कहीं तो ऊपर तो मैं ही बैठा था ना, मैंने किसी न किसी को अप्रोच किया, मोटिवेट किया, ऐसे करके हमने काम किया कई सालों से। 17 साल हो गए मुझसे इस इंडस्ट्री में। तो मैं आपको एक चीज आज बताने जा रहा हूँ कि
जो फीमेल्स हैं, आपके लिए और आसान है कन्विंस करना, क्योंकि फीमेल्स की बात और इजीली कंफर्टेबली सुनती है। मेल बात करेगा फिर भी उनको बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चलती हैं कि ये क्यों बातें कर रहा है ऐसी, है ना, क्यों समझा रहा है मुझे, कितने इतने इतने इससे क्यों समझा रहा है मुझे, ये कौन होता है, मैं ही मिली क्या इसको समझाने के लिए। 100 क्वेश्चन पैदा होते हैं फीमेल्स को। बट अगर एक फीमेल ने फीमेल को सुना दिया, समझा दिया, वो बोलती है कि बहन बता, अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे। 100 क्वेश्चन वो कर सकती है कंफर्टेबली, और वो कन्विंस भी हो सकती है। आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी फीमेल्स आज नौकरी कर रही हैं, घर से बाहर निकल के मतलब कुछ 2 पैसे कमा रही हैं, वो उन फीमेल को मोटिवेट अगर आपने कर दिया ना, अगर आपने उनको फीमेल्स को मोटिवेट कर दिया, यकीन करना उनका तो बेड़ा पार होगा, आपका भी बेड़ा पार होगा। क्योंकि उनको हिच नहीं है बाहर जाने से, घर से बाहर जाने में हिचकती नहीं है वो, उनको टेंशन नहीं है। क्योंकि जो घर से बाहर गई नहीं है, उनके साथ में दो चीजें हैं। एक तो घर वालों का कॉन्फिडेंस नहीं है, घर वाले सोचते तुम चले भी गए ना फिर क्या करोगे, करोगे नहीं, होगा नहीं होगा। दूसरा, आपको लगता है कि मैंने कभी किया नहीं है, मैं कभी गई नहीं, जा तो नहीं हूं, पता नहीं क्या होगा। ये दोनों ही चीजें बड़ी जबरदस्त है, ये दोनों ही चीजें खतरनाक भी लगती हैं। बट जो वुमेन्स ऑलरेडी वर्किंग कर रही है, वर्किंग वुमेन है, अगर आपने उनको महसूस कराया, जो अभी मैं बातें बताने वाला हूं, ये बातें दोनों पे काम करेंगी, और ये वर्किंग वुमेन पे तो ज्यादा काम करेगी। जो मैं अभी बताने वाला हूं 10 पॉइंट, इन 10 पॉइंट के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी खुद की, और ये बातें अगर आपको समझानी आ गई अपने उन फीमेल्स को, उन बहन बेटियों को, तो दोस्तों उनको वैल्यू का पता है, पैसे की वैल्यू, उनको क्या तकलीफ होती है घर से निकल के जाना, और क्या क्या हालात में काम करना, और हर महीने करना, और कईयों सालों से कर रही हैं, और आगे का पता नहीं कब तक करना है। ऐसी फीमेल जो है इसकी वैल्यू समझती हैं, और वो टाइम आ गया है कि आज हम अपनी बहन बेटियों को समझाएं जो बाहर जाके, कि वो वहां इतनी मेहनत करी, उनको क्या मिल रहा है, और यहाँ उन्होंने कर लिया तो क्या हो सकता है। तो आप आए, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं मैं अब आपके पास, कि पहला पॉइंट क्या है ऐसा जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है खुद, और अंडरस्टैंड कराना है हमारी फीमेल्स के लिए। टायर्ड ऑफ कॉर्पोरेट ग्राइंड, ये है जो नौकरी कर करके थकी पड़ी हैं, नौकरी करके परेशान हैं, है ना। आपको पता है डेली का जो रूटीन है, जो रट सिस्टम है, तो उससे जो परेशान है इस टाइम, ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना जरूरी है। और नहीं भी परेशान है, आप उनको प्रेजेंट कीजिए, क्योंकि किसी के भी अंडर में काम करना, किसी बॉस के साथ काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बॉस इज बॉस, बॉस तो बॉस ही होता है। बॉस को झेलना, बॉस की बातों को सुनना, और उन 2 पैसों के लिए काम करना, मेहनत करना, और हो सकता है जितने उनको मिलने चाहिए उतने पैसे नहीं भी मिलते हैं तब भी काम करना। इसलिए, और जो टायर्ड हैं, घर में खाना बना बना के जो थक चुकी हैं, उनको लगता है क्या जिंदगी हम पैदा हुई थी तो ये चूल्हा चौका करने के लिए पैदा हुई थी क्या, ऐसी फीमेल्स के लिए अब ये बातें आपको महसूस करानी पड़ेंगी कि भैया तुम क्या चूल्हा चौका करने के लिए पैदा हुई थी। वो बोलेगी नहीं, तो फिर क्या कर रही हो, कुछ करने का मन है कि नहीं है। हाँ मन तो है, और फिर आपसे नहीं कन्विंस होगा कोई, आपके पास स्टोरी होनी चाहिए, ये तन्नू है, ये वनिता है, ये सुशीला है, ये तृप्ति है। जब आप एग्जाम्पल दोगे ना इनके, तो फिर आएगा 440 वोल्ट का करंट, नहीं आएगा 11,000 वोल्ट का करंट पैदा होता है। कहते अच्छा, और फिर आपने लिया वेबिनार में सुन ली कहानी, और आपने उनको प्लग कर दिया यूट्यूब में, यूट्यूब चैनल है ना अपना, उसमें भेज दो, सबकी स्टोरी डाल रखी है, सबकी। और एक ही बात कहना चाहूंगा मैं आपको, आप सभी को मुबारकबाद कि हमारा जो चैनल है उसमें 1,000 लोग सब्सक्राइब कर गए हैं, और 4,000 घंटे का एक टाइम होता है वो भी उसने पूरा कर लिया। तो ये सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन है ये आपका है, तो इसके लिए आप मुबारक के पात्र भी हैं। तो सारे काम जो है आपने, जो आप अब आने वाले टाइम में हम सब ने मिलकर चमत्कार करना है, ये पक्का है। यहाँ चमत्कार ऐसे ऐसे होने वाले हैं जो भी आपने कल्पना नहीं की है। तो दोस्तों जो घरों में थकी पड़ी हैं और नौकरी से थके पड़े हैं, अब ये तो सब्जेक्ट फीमेल का, इसलिए फीमेल की बात कर रहा हूँ, ये मेल में भी ऐसे ही है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है किसी को, छोड़ना नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये था,
दूसरा पॉइंट है हमारे बीच में कि और क्या होता है, जो थके पड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट है क्रेविंग मोर वर्क लाइफ बैलेंस। अब जो है ना, काम में और जिंदगी में जो बैलेंसिंग चाहते हैं, जो परेशान हुए पड़े ना कि बच्चों को स्कूल भेजना है ना, फिर अपने हस्बैंड को छोड़ना है, फिर खुद काम करने पे निकलना है। आप सोचो कितना आसान होगा क्या? बड़ा मुश्किल है जिंदगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, जब रिक्वायरमेंट पूरी होती है घर में, तो कई बार ऐसा करना पड़ता है। और कोई बुरी बात नहीं है, कंधे से कंधे मिला के काम करना एक प्राउड का विषय है, अच्छी बात है, खुशी की बात है, करना चाहिए। और अगर इस बैलेंसिंग करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही पॉसिबल है। यहाँ पर आपको टाइम का फ्रीडम मिलता है, आपका कोई बॉस नहीं है। यहाँ आप डिसाइड करते हो आपने कैसे काम करना है, कब काम करना है, किस टाइम काम करना है, कौन कौन सी चीजों को एंजॉय करना है, किस किसी को छोड़ना है। तो बट आपके अंदर भूख है, और भूख किसके अंदर नहीं है? या तो भूख होती है दोस्तों, नहीं तो पैदा करनी पड़ती है। तो हॉट बटन जो होता है ना लोगों का, उसको ढूंढिए, कहां पर दुखती हुई रग कौन सी है जिंदगी की, उनसे बात कीजिए, उनकी सुनिए, उनकी फीलिंग जगाइए, उनसे बात कीजिए, उनके डिजायर, उनकी इच्छाएं, उनके हालात जो भी है, उनके साथ जब आप बातें करते, तभी हम बोलते हैं ना कि जब आप बात करते हो तो 80% बातें सामने वाले को करने दीजिए और 20% आप कीजिए। अगर हमने इस पर कंट्रोल कर लिया ना, लेस टॉक, अगर लेस टॉक और सामने वाले को ज्यादा बोलने दो, खुद कम बोलो, अगर ये वाला फार्मूला जिसने मास्टर कर लिया, यकीन करना उससे बड़ा कलाकार कोई नहीं है। दुनिया में जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े टाइकून हैं दोस्तों, वो अपनी टीम को कहते हैं सबसे पहले कि आप बताएं आप क्या चाहिए, क्या करना है। वो क्लाइंट को पूछते हैं कि आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, और फिर वो सॉल्यूशन निकाल देते हैं। क्योंकि जो आपका क्लाइंट होता है ना, जो आपका कस्टमर होता है, आपका प्रोस्पेक्ट होता है ना, वही क्लू देता है, वही क्लू देता है कि मुझे इस एरिया में मैं परेशान हूं, ये चीज में मैं दिक्कत, मैं हेल्थ से परेशान हूं, मेरे घर में दिक्कत है, या बाहर दिक्कत है, बिजनेस में परेशान हूं, नौकरी में परेशान हूं। सामने वाला जब आप ध्यान से, प्यार से, सिंसियरिटी के साथ में सुनेंगे, तो आपको सारी चीजें खोल के बताएगा, और फिर आपको पता लग जाएगा इसको कहां पर मोटिवेट करना है, कौन सी ऐसी चीज है जिससे ये मोटिवेट हो सकता है। तो दोस्तों ये है कि अगर आपको ये करना आ गया, तो आपको मैंने बताया ना, या तो भूख होगी लोगों में, नहीं तो पैदा करनी है कि जिंदगी में काम ही सब कुछ नहीं है। आप बताओ, आप मजे मस्ती लेने के लिए, मौज मस्ती के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं। कहीं घूमना फिरना होता है? कुछ नहीं। क्या भैया, दाल रोटी में फुर्सत नहीं मिल रही है, सुबह से शाम हो जाती है, जिंदगी तमाम हो जाती है। जो ऐसे रोते रहते हैं ना लोग, उन लोगों को समझाने का नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही शानदार बिजनेस प्लेटफॉर्म है, और उसमें क्यांस इंटरनेशनल तो बात ही कुछ और है। वर्किंग एज ए पार्ट ऑफ अ टीम। अब ये फीमेल की बात कर रहे थे हम, तो फीमेल्स बहुत अच्छी होती हैं, वो टीम वर्क में काम करना जानती हैं। अगर वो कहीं नौकरी करती हैं तो वो कईयों लोगों के साथ में तालमेल बना के रखती हैं। आपने देखा भी होगा जिन लोगों ने काम किया है, नौकरी की है, कि वो फीमेल्स को कोई बोल देना कि मैडम मेरा ये वाला काम भी कर देना थोड़ा सा, वो कभी मना नहीं करती है, बोले कोई बात नहीं। दूसरा आदमी बोला मेरा भी कर देना, चार आदमी बोलते चारों के काम होते हैं, तो सोचो। तो वो मैडम की रिस्पेक्ट सब करते हैं, वो टीम वर्क वाली बात होती है। तो ये जो फीलिंग्स है, टीम वर्क में काम करने का जो कल्चर है, एक फीमेल के डीएनए में वैसे ही है। घर के 4 काम नहीं 10 काम करती है फीमेल, है ना। हम मेल हैं, हमने फिर भी कहीं ना कहीं पे एक्सक्यूज बना लेते हैं। हमारी फीमेल्स ए से लेकर जेड तक, सेम घर में, ऑफिस में। तो जो फीमेल्स को टीम वर्क में काम करना आता है, बट जैसे आप जानते हैं, जब आप किसी के लिए काम करते हो ऑफिस में, और पता चलता जब प्रमोशन का नाम आया ना, जिसकी आपने हेल्प की थी उसी ने आपकी प्रमोशन रुकवा दी, उसने अपना आपका सीढ़ी उतार दी और अपनी सीढ़ी चढ़ा दी, कितना दुख होगा आपको। पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं ना, ऑफिस पॉलिटिक्स, वो होती है क्योंकि वहां पे कट थ्रोट कंपटीशन है। हर आदमी दूसरे की काट के ही आगे बढ़ता है। अगर वो नीचे नहीं करेगा, दूसरे की टांग नहीं खींचेगा, वो ऊपर नहीं जा सकता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्यादातर। तो दोस्तों इसीलिए वहां पर सब कुछ करने के बाद भी लास्ट में उसको डिस्करेज होती हैं, हतोत्साहित होती हैं, फ्रस्ट्रेट होती हैं। अच्छा नहीं लगता है कि मैं इतना टीम वर्क में काम करती हूँ, जब मौका मिलता है कोई और भाजी मार जाता है, भांजी मारना बोलते हैं ना, भांजी मार जाता है। तो सेम चीज है,
कि इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ये बिजनेस में टीम वर्क में काम कीजिए। आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे हो, ए टीम के साथ काम कर रहे हो, आप बी टीम में काम कर रहे हो, आपको पैसे आ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, और सब लोग थैंक यू मैडम, मेरी मैडम जबरदस्त, हमारी मैडम नंबर 1, हमारी मैडम ये, हमारी, आप सोचो आपको इज्जत मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है, और आप टीम वर्क का एक जबरदस्त नमूना बन गए हो। जो टीम वर्क आपने किसी नौकरी में की थी या कहीं और किया था, वो वहां का जो बैड एक्सपीरियंस बन रहा था आपको, जहां वो आपको अच्छा करते हुए रिजल्ट उसके 0 हो रहे थे, माइनस में हो रहे थे, यहाँ पे वो रिजल्ट जो है कईयों गुना ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए फीमेल आपके साथ बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो अभी फीमेल्स बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। पूरे हिंदुस्तान में भी कितनी फीमेल जुड़ी है हमारे साथ, हमने रिवॉल्यूशन खड़ा कर देना है। और टियांस का मतलब क्या होता है? टियांस, टियांस, वैसे टियांस का मतलब, टियांस का मतलब उड़ता हुआ शेर, और टियांशी, टियांजिन टियांशी बोलते हैं इसको, टियांशी सुना होगा आपने, टियांशी, टियांशी, टियांशी एक फीमेल वर्ड है, ठीक है। टियांशी एक लड़की का नाम, फीमेल फैक्टर है ये, टियांशी, राइट। तो टियांशियन हम सब कौन है? हम टियांशियन है। तो यहाँ पे टियांशी की फौज होगी खड़ी, जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, जो टीम आप देख रहे हैं किस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, उसकी वजह है कि जो प्रोडक्ट हमारे पास में है उसमें फीमेल ने डोमिनेट किया आज की डेट में। तो इसीलिए दोस्तों टीम वर्क फीमेल बहुत अच्छा करती हैं। समझाइए कि आपने वहां बाहर नौकरी आप करते हो, इतना कुछ करते हो, लोगों को सपोर्ट, आपको क्या मिलता है? बोला कुछ नहीं मिलता जी, मैंने हेल्प बहुत की थी, मैं बड़ा टीम वर्क में काम करती हूँ, लास्ट में मेरे साथ पॉलिटिक्स हो जाती है। यहाँ नहीं होगी, यहाँ पर लास्ट में जय जयकार होती है, प्रमोशन होती है, पैसे मिलते हैं, राइट। तो इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि ये जो है बिजनेस, यहाँ पे लोग फीमेल्स क्यों जुड़ेंगे हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि उनको टीम वर्क में काम करना अच्छा लगता है, टीम वर्क में काम करने में वो सक्षम भी होती हैं, लेकिन यहाँ रिवॉर्ड मिलता है, उनको इनाम मिलता है, फायदा होता है, इसीलिए उनको यहाँ काम करना उनके लिए पॉसिबिलिटी है। जब आप उनको बताएंगे हमें टीम वर्क में काम करना है, ऐसा कल्चर है, एंड अपॉर्चुनिटी चूज हु यू वर्क विद। नंबर 4 रीजन क्या है कि फीमेल हमारे साथ जुड़ती हैं, और फीमेल हमारे साथ क्यों जुड़ेंगी, उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मौका है। यहाँ पे कोई नौकरी की तरह फिक्स नहीं है, जिस बॉस को आप पसंद नहीं करते हो उसी के बाद डेली जाना है। जिस कंपनी के साथ में काम करके आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तब भी वही काम कर रहे हो, और लिमिट किसी और के हाथ में है। आपकी प्रोग्रेस, आपकी इनकम कोई आदमी डिसाइड कर रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में, टियांस इंटरनेशनल बिजनेस में आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपके साथ में आपके अपलाइन बॉस नहीं है, अपलाइन आपके माँ बाप की तरह है, आपकी गार्जियन की तरह है। सीनियर जितने भी लोग हैं यहाँ पर, वो एज पेरेंट्स की तरह हैं, माँ बाप की तरह हैं, दादा दादी की तरह हैं, जो आपको एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, आपको एजुकेशन देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो फील्ड में खड़े भी होते हैं आपके साथ में। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस, कि अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। तो इसलिए दोस्तों, आप जब इस बिजनेस में काम करते हो तो आपको ये पता लग जाता है किसके साथ काम करना है या नहीं करना, आपके ऊपर चॉइस है। जिसको आप अपने साथ जोड़ते हो ना दोस्तों, आपको खुद पता होता है। जिस आदमी का नेचर आपसे मिलता जुलता होगा, जिसका आपके साथ में बढ़िया तालमेल होगा, उसके साथ काम करने में आपको मजा आएगा। यहाँ मजबूरी नहीं है कि नहीं नहीं इसके साथ तो काम करना ही है, मुझे मजबूरी है, नौकरी है, नहीं। यहाँ आप खुद के बॉस है, ये आपका बिजनेस है, आपने डिसीजन लेना है किसको जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना है। जिस आदमी को आप पसंद नहीं करते हो, जो आदमी को देख के आपको मजा नहीं आता है, जो आदमी आपके साथ जेलसी करता है, क्योंकि इंसान है, अलग अलग टाइप के बने हुए हैं, तो जो ऐसे लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं पे हैप्पीनेस नहीं देते हैं, उल्टा कर देते हैं प्रोग्राम, भाई ऐसे लोगों से दूर रहो। किसने बोला आपको जबरदस्ती उनको जोड़ो? बिल्कुल मत जोड़िए। 135 करोड़ लोगों की देश है हमारा, उन लोगों को जोड़ना है जिनके साथ काम करके हमें मजा आता है। ऐसे लोगों को जोड़ना है जो विलिंग है, काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जोड़ना है जिसमें कैपेबिलिटी है, हाँ कर सकते हैं। ये नहीं है कि दोस्तों कि बिल्कुल बहानेबाज नंबर 1 है ना, करना नहीं चाहते हैं, क्या कर लोगे आप उनका? नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपने अपने साथ में उन लोगों को जोड़िए जो विलिंग है, विलिंग नंबर 1, एंड नंबर 2 कैपेबल, जो कर सकते हैं, जो बिल्कुल भी हालात जिसने बिल्कुल गए गुजरे हैं अभी, वो हिल नहीं सकता अपनी ड्यूटी से। 12 घंटा की ड्यूटी है, 7 दिन ड्यूटी कर रहा है,
ड्यूटी नहीं करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। अब ऐसे आदमी के साथ क्या काम करोगे आप? बट मैंने क्या बोला, अगर वो आदमी भी विलिंग है ना आपके साथ काम करने के लिए और वो सॉल्यूशन निकाल रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक आदमी बोलता मेरे पास टाइम ही नहीं है सर, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, आप उसी को बना रहे हो करोड़पति, है ना? फिर मैं बोलता हूँ दूसरी भाषा में कि दोस्तों, गधे को घोड़ा नहीं बना सकते हो। हम घोड़े खुद थे और जो घोड़े हमें मिले उनको हमने मोटिवेशन, एजुकेशन और ट्रेनिंग का दाना डाला और उससे तगड़े हो गए, राइट? तो हम कहते ना, आप कमजोर घोड़े को तगड़ा कर सकते हो लेकिन गधे को घोड़ा नहीं बना सकते हो। तो इन द सेंस ये है कि हमको इस बात को समझना जरूरी है, जिनके साथ आप मेहनत कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो कहीं। तो ये अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस में कि जितनी भी फीमेल्स हैं या मेल्स हैं हमारे साथ में, आपके पास चॉइस है किसके साथ काम करना है, और ये अपॉर्चुनिटी है जो आपको मौका दे रही है कि किसके साथ काम करना है। ये आपके पास मौका है और काम करने का चॉइस है यहाँ पर। तो जब ये मौका मिलता है तो फीमेल्स को कहानी समझ आती है कि हाँ, ऐसा ही तो माहौल चाहिए हमें, एंड नेसेसिटी एंड सिक्योरिटी। देखिए दोस्तों, पहले जब लेडीज जॉब करने जाती थी उसको बड़ा अच्छा लगता था, है ना? सबको अच्छा लगता था पहले तो कि नौकरी है, नौकरी है, नौकरी है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में सबको पता लग गया है नौकरी का पैसा सिर्फ जिंदा रहने लायक है, गुजारने लायक पैसे देती है कंपनी। जितने भी बिजनेस के मालिक हैं वो इतना पैसे देते हैं आपको ताकि अगले महीने फिर आ जाओ काम करने के लिए। इतना पैसे देते हैं। अगर आपको उन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया, उनको पता है ये कहीं और चला जाएगा, दो ही इतना, और आप छोड़ के चले जाओ, आपके पीछे 10 लोग खड़े हैं उसी काम को करने के लिए, तो उनको कोई टेंशन भी नहीं है कि तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। वो बोलते जाना है तो जाओ, करना है तो करो। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? तो यहाँ वहां पर सिक्योरिटी भी नहीं है और चॉइस भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है, और यहाँ पर आपके पास सब कुछ है। तो इसीलिए जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके साथ बैठिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, उनको बताइए कि मेरे दोस्त ये बताओ, जो तनख्वाह आपको मिलती है, जितना आपको मिलना चाहिए क्या उतना मिल रहा है? हर बंदा यही बोलेगा नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं? फिर बता दो टियांस। कहने का मतलब कोई बोले तो सही, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास हेल्थ नहीं है, मेरे को मजा नहीं आ रहा, कोई बोले तो सही। टियांस हाजिर। आप समझ रहे बात को? आपको पता तो चले कि क्या दिक्कत है सामने वाले की, और सामने वाले ने दिक्कत बताई नहीं और आपने सॉल्यूशन दिया नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 6 पॉइंट है हमारे पास में, लो स्टार्टअप कॉस्ट एंड मंथली ओवरहेड्स। अब नॉर्मली कोई भी काम करना हो कितने लाखों रुपए चाहिए, है ना? वो यहाँ है नहीं। शुरू में जो भी आपने 10, 20, 40 हजार रुपये आपने इन्वेस्ट किया, उसका सामान खरीदा, वो सामान आपने रिटेल कर लिया, वही पैसे आपने अपनी जेब में डाल दिए। आज की डेट में अगर आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, आप सोचो आज की डेट में मैंने देखा है एजुकेशन लोन, स्टार्टअप कॉस्ट पढ़ाई की बता रहा हूं मैं आपको। आज की डेट में एक बच्चा पढ़ाई के लिए लोन लेता है बैंकों से, लोन लेने के बाद में पढ़ने जाता है, वो लाखों रुपया करके फिर डिग्री लेता है, और फिर उस लाखों रुपए को भरने के लिए बैंक का फिर नौकरी करता है, और कईयों सालों में जाके उसकी नौकरी का वो जो पढ़ाई लिखाई का खर्चा था वो पूरा होता है। बैंक लोन वाले का ही घर भरता है। आपको क्या मिला? हमने कुछ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? लाखों रुपए लगा दिए उस पढ़ाई के लिए, और उसके बाद नौकरी कितने की मिली, तनख्वाह कितनी मिली, क्या गुजारा हुआ आपका? स्टार्टअप कॉस्ट पढ़ाई की बता रहा हूँ, स्टूडेंट की। स्टूडेंट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं हम। और नहीं तो मैं बोलता हूँ आपने बैंक का लोन नहीं लिया, आपके बापू ने कमाया पैसा, मेरे बापू ने पैसा कमाया, क्या सोच के कमाया था? उन्होंने दो अपने पेट काट के हमारे को स्कूल में, कॉलेज में डाला, यूनिवर्सिटी में डाला, पढ़ोगे लिखोगे, कल को लाखों रुपए कमाओगे, हमारे भी मौज लेंगे। हमारी तो माँ बाप की तो छोड़ दो मौज, खुद की मौज नहीं हो रही है। क्यों? तो पढ़ाई करना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई करने से बेड़ा पार होगा ये सोचना ही गड़बड़ है। पढ़ाई करना जरूरी है, बट पढ़ाई सिर्फ अपने नॉलेज के लिए है, लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, अपना काम करना चाहिए, और अपना काम करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, वो है नहीं। ये बिजनेस है जहां पर कुछ हजार रुपए से शुरुआत करके हमारी फीमेल भी और मेल भी, और यही बात आपने अपनी उन बहन बेटियों को समझाना है जो घरों में बैठी हैं या जो नौकरी कर रही हैं इस टाइम। तो आपके साथ लेडीज क्यों जुड़ेगी? जब उनको नजर आएगा
हाँ यार ये काम तो दुनिया करेगी। तो फिर आप एग्जाम्पल दीजिए बार बार, कौन क्या है ना, कौन तृप्ति है, कौन सुशील है, कौन नंतनु है, वनीता है, जो एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। क्यों दे रहा हूं मैं आपको? क्योंकि लोगों को एग्जाम्पल ज्यादा समझ आते हैं, किसी की स्टोरी ज्यादा समझ आती है। और आपका काम आसान कर दिया है, यूट्यूब में चले जाना, ढूंढते मत फिरना कि तन्नू जी तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है, मेरा वो तो फोन ही नहीं उठाती जी वनीता जी, मैं चाहती थी वो बात करे मेरी मेरी बहन के साथ। अरे वो क्यों बात करेगी? आपको रेडीमेड सिस्टम बना दिया, किसी को फोन करने की भी जरूरत नहीं है। अपना फोन ऑन करो और ऑन करके बटन दबाओ, बोल वनीता बोल, बोल तनु जी बोल, बोलो सुशीला जी बोलो, हो गया काम। सोचो मतलब कितना आसान कर दिया आपके लिए। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं बताऊं फिल्म का ट्रेलर बना है। अभी हम जिस तरीके की चीजें बनाएंगे ना आपके लिए आने वाले टाइम में, वो ऐसे हो जाएगा, मैंने बोला 5G होगा, बिजनेस भी 5G होगा। आने वाले टाइम में नेटवर्क तो होगा 5G, लेकिन ये बिजनेस भी 5G होने वाला है आपके लिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे है कि सबको पता है कम पैसे लगने हैं यहाँ पे, लाखों रुपए नहीं लगने हैं। यहाँ तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी क्या हालत होती है, बिजनेस करना हो तो लाख रुपए लगा लो, घर बार गिरवी रख लो, गहने गिरवी रख लो, दोस्तों से पैसे ले लो, रिश्तेदारों से पैसे ले लो, और उसके बाद डूब जाओ, खुद भी डूब गए और सब डूब गए। इस बिजनेस में ऐसा नहीं है दोस्तों, इतना कम पैसा है जितने में 2 साड़ियां नहीं आती ढंग से, साड़ी नहीं आएंगी ढंग के, कुछ जूते नहीं आएंगे जोड़ी, एक आधा स्कूटर भी नहीं आता, एक आधा मोबाइल भी नहीं आता है। इतने में लाखों रुपए महीने कमाने की अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। तो आपको अगर अगर आप इस काम को दिल से कर रहे हो, आपको कोई मना नहीं करने वाला, बता दूं मैं आपको। और जो मना करेगा तो समझ लेना उसकी किस्मत में नहीं है। और कूल रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव, आप देखिए अगर कोई नौकरी करता है क्या रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि देखो आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ आपको कितना गिफ्ट दे देगी, दिवाली में गिफ्ट देंगे, कभी नए साल में दे देंगे, कभी जन्मदिन में दे देंगे। क्या लगता है आपको? आपको डेली गिफ्ट मिलने वाले हैं? कितनी बार मिलेंगे आपको घर में? कितनी बार गिफ्ट देंगे हस्बैंड साहब? कितनी बार वाइफ देगी गिफ्ट हमारे को, है ना? कहने का मतलब है कि गिफ्ट कोई बच्चा हमें कितनी बार देगा गिफ्ट, कोई पेरेंट्स हमें कितनी बार देंगे गिफ्ट। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जब आपकी इनकम बहुत अच्छी होती है, आप गिफ्ट लेने वाले नहीं, आप गिफ्ट देने वाले बनते हो। तो ये आपके पास कितनी जबरदस्त चॉइस बन जाती है। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। इस इंडस्ट्री में कूल रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव, आपको पूरी दुनिया घूमने का मौका मिलता है। आपने कभी सोचा है फ्री में फॉरेन टूर? बाकी तो छोड़ दो, शादी करने के बाद हस्बैंड भी नहीं ले गए फॉरेन घुमाने के लिए, है ना, हनीमून में, कि चलो जी फॉरेन ले जाता हूँ। कितनों के गए हैं सोचिए आप। बोला वहां तो छोड़ दो, स्विट्जरलैंड तो छोड़ो, शिमला भी नहीं ले गए। ऐसी सी कहानी है हमारे यहाँ। यहाँ बैठ कर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिमला नहीं देखा है, यकीन करना, जिन्होंने आगरा नहीं देखा है, सोचो जिन्होंने गोवा नहीं देखा है, ऐसे यहाँ फॉरेन टूर जा रहे हो आप। दिस इज द इंसेंटिव, कैश अवार्ड मिल रहा है। अभी आपने देखा एक गोल्ड लगाओ ये गिफ्ट मिल जाएगा, ये करो ये लैपटॉप गिफ्ट है, कभी लैपटॉप गिफ्ट मिल रहा है, कभी मोबाइल गिफ्ट मिल रहा है, कभी फॉरेन टूर गिफ्ट मिल रहे हैं, और पैसा अलग से आ रहा है आपको। दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस। तो इस बिजनेस को ये नहीं है छोटी मोटी दिक्कत आ गई, तकलीफ आ गई, अरे मेरे बस का नहीं है, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो नहीं सुन सकती, मेरे बस का नहीं है। अब बस का कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, जैसे आए थे वैसे चले जाओगे बेरंग, है ना। फिर मत बोलना भगवान के ऊपर जाके कि भगवान आपने मौका क्यों नहीं दिया। भगवान बोलेगा इतना बड़ा मौका तो दिया था। तो दोस्तों ये हो गया, रिवॉर्ड्स अवार्ड सब कुछ है यहाँ पर, गिफ्ट सब कुछ मिल रहा है आपको, इनकम अलग से मिल रही है। और बाय बाय ग्लास सीलिंग, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि बाहर नॉर्मल दुनिया में आपने देखा होगा कोई फीमेल काम करती है, कोई नौकरी भी करती है, तो वहां पे तनख्वाह भी देखा जाता है कि फीमेल को कम मिल रही है, मेल को ज्यादा मिल रही है। बहुत सारे भेदभाव होते हैं, लेकिन इस बिजनेस में कोई भी भेदभाव नहीं है। आपका आईडी नंबर होता है इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर, ग्लोबल लेवल ग्लोबल आईडी होती है। पूरी दुनिया में कुछ भी हो उतना ही मिलेगा जितना सबको मिलता है, कोई भेदभाव नहीं है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। तो कितनी जबरदस्त बात है ये। और फिर बात करते हैं दोस्तों फ्री अप योर टाइम, टाइम फ्रीडम है यहाँ पर, पैसे के साथ साथ टाइम का फ्रीडम है। और गेट पेड वेल टू बी हु यू आर। और जैसे जैसे आप ग्रो करोगे इस बिजनेस में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस बिजनेस में, तो जैसे जैसे आपकी ग्रोथ का मतलब होता है आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आप पर्सनैलिटी आपकी बेटर होगी।
जिस तरह का हम एजुकेशन, जिस तरह की ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं उस ट्रेनिंग के माध्यम से, उस एजुकेशन के माध्यम से हमने इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम का नाम रखा था कि आप डायमंड हो, लेकिन डायमंड को तराशना पड़ता है, तराशने के बाद ही डायमंड की वैल्यू होती है। तो यही हमने यहाँ महसूस किया है कि डायमंड ड्रीमर्स, जितने भी आप डायमंड्स हैं और आप ड्रीमर्स हैं, ये सक्सेस एकेडमी है, आईटी सिस्टम जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है और जो एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन देने के लिए आपको बनाया गया है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस सिस्टम के माध्यम से आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, आपको वो मिलेगा, उससे कईयों गुना ज्यादा मिलेगा जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। यकीन करना, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरा सपना था दोस्तों कि 1 लाख रुपए इनकम आ गया ना, मजा आ जाएगा। 1 लाख रुपए की इनकम मेरा सपना था, सपना। आपका क्या सपना मुझे नहीं मालूम। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरा 1 लाख रुपए महीना कमाना एक सपना था कि अगर मैं 1 लाख रुपए कमा गया तो समझो मैं राजा बन गया, राजा धरती के ऊपर, अपनी जिंदगी का राजा, राइट। लेकिन जिस दिन मेरे को 1 लाख आ गए थे ना, तो मेरे को लगा था अब तो 2 लाख भी आ सकते हैं, है ना। तो जब काम किया 2 लाख आए, और जिस दिन 2 लाख आ गए थे ना, तो मैंने 3 लाख और 4 लाख की नहीं सोची थी, मुझे फिर 5 लाख रुपए नजर आ रहे थे कि 5 लाख रुपए महीने में आएंगे। और यकीन करना दोस्तों, और जिस दिन 5 लाख रुपए आए थे ना, तो मैंने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की नहीं सोची थी, मैंने 25 लाख रुपए की सोची थी। 25 लाख रुपए महीने आएंगे, और अभी उसी के लिए काम हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हर महीने का जो मामला है, नजदीकी मामला चल रहा है, और जिस दिन 25 पूरे हो जाएंगे ना, उस दिन मैं आपको बताऊंगा सीधा, क्योंकि टारगेट अभी से 1 करोड़ का है महीने का। तो 1 करोड़ रुपए महीने के ऐसे नहीं आएंगे, ये इसी सिस्टम से आएंगे, कुछ स्मार्ट वर्क करने से आएंगे। ये हार्ड वर्क करने से 1 करोड़ रुपए नहीं आते महीने के। कितने कर लो, कितनी मीटिंग कर लूंगा मैं, कितने सेमिनार कर लूं मैं, नहीं आएंगे। ये जो भगवान करा रहा है ना काम, जब ये कोरोना आया था तो हाहाकार मच गई थी, अंधकार छा गया था, हमें नहीं समझ आ रहा था क्या करेंगे, क्या होगा। लेकिन भगवान ने हमारे हाथ में जूम ऐप पकड़ा दिया, उसके बाद बम्बार्डमेंट शुरू कर दी हमने। हमें नहीं पता चला कौन मीटिंग में आएगा, कौन नहीं आएगा, कौन सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, कौन फॉलो करेगा, कौन फॉलो नहीं करेगा। हमने अपना काम करते चले गए, हम अपना काम करते चले गए, हम अपना काम करते चले गए। अब करते करते दोस्तों, पिछले 8-9 महीनों में हमने महसूस कर लिया है कि बहुत जबरदस्त काम हो चुका है। लेकिन असली असर जो है अगले 2022 में पता चलेगा। ये जो 2021 है, ये देखना आप आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद महसूस करेंगे कि पाल सर सही बोल रहे थे कि इस वेबिनार का क्या फायदा है, जूम मीटिंग का क्या फायदा है। जूम मीटिंग से डेमो दीजिए, जूम मीटिंग में घर में बैठ के डेमो दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी जूम मीटिंग से आप प्रेजेंटेशन दीजिए। और नहीं समझाना आता है, हमारा वीडियोस है, वीडियो ऑन करा दो, उसके बाद में उनके साथ क्लोजिंग की बातें कर लीजिए, हो गया काम शुरू। स्मार्ट वर्क का जमाना आ गया है। जैसे दुनिया में पैसे कमाने के तरीके बदल गए हैं, ऐसे ही इस इंडस्ट्री में भी पैसे कमाने का तरीका बदल रहा है। जैसे दुनिया में पहले हम नौकरी करते थे तो पैसे मिलते थे, कोई बिजनेस करते तो पैसा मिलता था, ऐसा बिजनेस के बारे में सोचा था आपने? किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था 17 साल पहले, तो लोग मुझे बोलते थे ये लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये लोगों को पागल बनाने का काम है, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। और कई लोग हम ऐसे देखते थे जैसे कि हम पता नहीं कितने बड़े बेईमान आदमी हैं, कितने बड़े चीटर हैं हम। और कईयों हमें चीटर बोलते भी थे कि तुम तो चीटर हो, लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम तो पढ़े लिख के भी ना इनके चक्करों में पड़ गए हो, तुम पढ़े लिखे हो, इन गलत कामों को क्यों कर रहे हो भैया, बख्श दो लोगों को। लोग मुझे कईयों बोलते थे इतने बेशर्मी के साथ में, इतनी बदतमीजी के साथ में कि यार तेरा तो ना, तेरी तो इंतजाम कराना पड़ेगा, पुलिस में तेरे को अंदर डालना पड़ेगा, तब तुम समझ में आएगा, तुमने लोगों को बर्बाद कर दिया है, तुम ये हो, तुम वो हो। क्यों? आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बोल रही है, हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, पूरी दुनिया के स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, इसके ऊपर डिग्रियां मिल रही है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला धंधा बन गया है। और दोस्तों, दवाइयों का इंतजाम, दवाइयां तभी यूज करनी चाहिए जब बिल्कुल मजबूरी हो, क्योंकि दवाइयां खाने से फायदा होता है, साइड इफेक्ट भी है। लेकिन इन सब प्रोडक्ट को खाने से, इन सब प्रोडक्ट को यूज करने से फायदा ही फायदा है, एक फायदा नहीं है। एक फायदे के साथ में 4 फायदे और हो जाते हैं। मल्टी फंक्शनल फूड हैं, सप्लीमेंट हैं, प्रोडक्ट हैं। तो कहने का मतलब हम कोई दवाइयां नहीं बेच रहे हैं, हम कोई मेडिसिन नहीं बेच रहे हैं, हम कोई ड्रग्स नहीं बेच रहे हैं,
हम फूड सप्लीमेंट बेच रहे हैं। जैसे आप च्यवनप्राश खाते हो, जैसे बादाम खाते हो, काजू खाते हो, सब कुछ खाते हो ना, ऐसे ही ये फूड सप्लीमेंट हैं। और आम आदमी, हम जैसा आदमी जिसको कोई मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं थी, फिजिकल एनाटॉमी का पता नहीं था, आज वो भी बिजनेस कर रहा है हेल्थ इंडस्ट्री में। और ऐसे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो हमारे इंस्ट्रूमेंट से वो चीजें बता देते हैं जो अच्छा क्वालिफाइड, पढ़ा लिखा, समझदार और कईयों साल डॉक्टरी करने के बाद भी नहीं बता सकता है। वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी का कमाल है दोस्तों। ये मेरा और आपका कमाल नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो समय बदल गया है, वक्त बदल गया है, तो अभी फीमेल्स की बहुत बड़ी फोर्स आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में आने वाली है। 70% वुमेन्स अमेरिका के अंदर, 70% वुमेन्स रशिया के अंदर, 70% वुमेन चाइना के अंदर, जो दुनिया की शक्तियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। ये जो फीमेल्स पावर हमारे साथ जुड़ गई हैं, हिंदुस्तान हर काम में जबरदस्त तहलका मचाने वाला है। और आपको पता है कि हिंदुस्तान सबसे यंगेस्ट कंट्री है, 35 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियां बहुत हैं और बेरोजगारी का बहुत दिक्कत है। इसीलिए अपना विजन बनाइए, अपना फेथ बनाइए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कूट कूट के भरा होना चाहिए आपके अंदर, और फिर काम करना शुरू करिए। और फिर चमत्कार नहीं हो फिर आप बताना। बस एक ही बात है, टिके रहना है, लगे रहना है, हर रोज मेहनत करनी है, हर रोज डेमो, हर रोज मीटिंग, हर रोज डेमो, हर रोज मीटिंग, और टिके रहना है, लगे रहना है। कहीं भी कंफ्यूजन आए, कोई भी दिक्कत तकलीफ हो, इमीडिएट कामयाब लोगों के साथ संपर्क कीजिए और 1 सेकंड के अंदर अपनी बीमारी खत्म कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा आज के स्पेशल सेशन में, जो कि वुमेन्स पावर के ऊपर था, और आपको समझने की कोशिश किया होगा, आपने समझने की कोशिश की होगी, और मैंने समझाने की कोशिश की है। और इस कोशिश का ही नतीजा है दोस्तों। मैं बार बार हैमरिंग कर रहा हूँ, बार बार हथौड़ा चला रहा हूँ, क्यों एजुकेशन जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है, सिस्टम जरूरी है, क्योंकि इसमें यूनिटी बनती है, इसमें सबमिशन आता है, इसके अंदर हम लोग एक दूसरे के साथ में यूनाइटेड होके पावरफुल रहते हैं। तो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट सभी लीडर्स के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। जो नया साल है आपके लिए जबरदस्त आ चुका है दहलीज पर, 2 दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा। बस इन एडवांस मेरी तरफ से आज भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की, हैप्पी न्यू ईयर। और आपको बताना चाहूंगा, कल शाम को 6 बजे अपने आप को प्लग कर दीजिएगा, 6 सवा 6 बजे कल शाम को एंट्री शुरू हो जाएगी, 6:15 बजे। और कल शाम का जो प्रोग्राम है 7 से 10 का ही है, और कल प्रोग्राम है स्पेशली रिकॉग्निशन का और सेलिब्रेशन का। और आपको बहुत सारे लीडर्स से मिलने का मौका मिलने वाला है कल, और उनकी बातें सुनने का मौका मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल के सेशन में हम सब लोग खुद भी और अपनी टीम के साथ आएंगे, और नए साल का जो जश्न भी होगा एडवांस में, और नए साल के लिए एक दूसरे के लिए हम शुभकामनाएं भी देंगे, और नए साल की तैयारी एक पॉजिटिव मोड में, कि हमें पॉजिटिव मोड में रहना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है, और हमेशा पॉजिटिव चीजें ही सोचनी है। कुछ भी हो जाए हर हालात में पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि पॉजिटिव रह के हम कामयाब हो सकते हैं। तो मजा आ गया दोस्तों। वंस अगेन विश ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस, गो गोल्डन लाइन, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, ऑल द बेस्ट।